सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी एलटीडी में बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं। बहुत सारे नहीं, कुछ पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट निकले हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एमपी के जो नागरिक हैं और एमपी के जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी है उसमें जिनका रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जनरल स्टे जो एप्लीकेशन की बिगनिंग डेट है वो 24 दिसंबर से है, यानी कि अभी टाइम है एप्लीकेशन स्टार्ट होने में। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 23 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो अभी शेड्यूल जो भी बनेगा उस पर आ जाएगा। जनरल और अदर स्टेट के जो भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो एज ए जनरल कैटेगरी में आएंगे। 1200 उनकी फ़ीस होगी एप्लीकेशन की। ओबीसी में 600 है, 600 एससी एससी की। जो पीएच कैंडिडेट है उनके 600 है। देखिए, जो इसके अलावा वैसे तो ये असिस्टेंट ग्रेड की आपकी जॉब वैकेंसी है, बट उसके अलावा अगर हम लोग उसकी टोटल पोस्ट 818 है, बट हमें पैरामेडिकल को देखना है, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी है वो जितने अदर स्टेट के वो भी फिल कर सकते हैं। बट जैसे कि आपका आते हैं हम नीचे फार्मासिस्ट पे। आपका फार्मासिस्ट की दो वैकेंसी है, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री। एनम की वैकेंसी है और आपकी ड्रेसर की है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन। इनकी जो जॉब वैकेंसी इसके लिए जो एमपी के रजिस्ट्रेशन है, एमपी मेडिकल फैकल्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो होना इम्पॉर्टेंट है। सो जो एमपी के जो मूल निवासी हैं और जो जिनका एमपी मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट पे। इनके जो नोटिफिकेशन में उसको हम जब हम लोग बात करते हैं नोटिफिकेशन पे अगर हम आते हैं तो इसमें उसके अलावा जितने भी आपके पोस्ट हैं, अगर आप लोग ग्रेजुएशन है आप एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपके जो आपकी कैटेगरीज हैं उसमें कौन कौन सी कितनी वैकेंसीज है ये भी आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन में जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो साफ तौर पे उस पर दी गई है, ठीक है। हम लोग एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन सरकारी रिजल्ट के साइट पे जा कर के। ये रहा फार्मासिस्ट पे। अगर हम देखें तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यानी 12th जो है आपका साइंस साइड से होना चाहिए पास, और उसके बाद आपका जो भी 65% कम होना से कम नहीं होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसलिंग में भेजज जो भी आपका फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए जो एमपी का है। और उसके अलावा जो भी आपके अदर पोस्ट है, फॉर एग्जांपल ड्रेसर हो गया, ड्रेसर में भी आपका कुछ ड्रेसर की 3 4 महीने की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो बेटर है। स्टाफ नर्स के लिए भी जो आपका जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और जो आपके मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना ज़रूरी है, और मध्य प्रदेश के जो नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। लैब टेक्नीशियन के लिए भी सेम चीज़ है कि डिग्री या फिर आपका जो कह सकते हैं, ठीक है, डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ में जो मध्य प्रदेश में आपका रजिस्ट्रेशन है वो होना इम्पॉर्टेंट है। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए भी सेम है और ईसीजी के लिए भी सेम यही चीज़ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अप्लाई करने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।